हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी ज्ञान मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न एवं उसके हल। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लुईस ग्लुक को दिया गया। अब लुईस ग्लुक को क्यों दिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इन्हें इनके काव्यात्मक स्वर के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है। अब आर्टिकल की बात हो ही गया है तो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76, ये महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अब एक और अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 79 यानी कि 79 संसद के गठन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 123 की बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कल्पित का विलोम क्या होगा? दोस्तों, कल्पित का विलोम यथार्थ होता है या वास्तविक होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब आंसू की बात करें तो आंख का पर्यायवाची नेत्र हो जाता है। इसमें जोड़ देंगे जल, तो नेत्र जल, नयन जल, अश्रु, चक्षु जल, ईटीसी। ये 5 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी किसका अध्ययन है? इसमें दोस्तों जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों, राजा की पर्यायवाची की बात करें तो राजा का पर्यायवाची हो जाता है नृप, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, ईटीसी। ये 5 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आ गया, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऐसे तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, लेकिन भारत में अगर बात की जाए तो भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश पर्वत स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकुला जीएसटी का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार ने किया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2020 में आईपीएल किसने जीता? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। यदि 2021 की बात की जाए तो 2021 में सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।